मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में कमला दीदी ने जो सुधीर मुखर्जी यानी अपने पति के बारे में जो लिखा है, उन यादों को सहेज कर रखा एक पुस्तक में, और पुस्तक का नाम जो है उपासना है। और उपासना का मतलब आप समझते हैं, पूजा। दीदी लिखती हैं कि जब प्रथम बार महाराज जी आए, उसके बाद एक सिलसिला चला हम लोगों के बीच में कि महाराज जी जब आते इलाहाबाद यानी प्रयाग, वहां के स्थान को चर्चलैंड प्रयाग पहले भी कहते थे और आज भी प्रयाग इलाहाबाद हो गया, लेकिन इलाहाबाद का नाम इसलिए मैं प्रयोग करता हूं कि उस समय भी इलाहाबाद था और आज भी पहचान इलाहाबाद है, लेकिन दो नाम हो सकते हैं। भारतवर्ष के 3 नाम है ना। तो अपने घर का नाम भी याद रखिएगा और स्कूल का नाम याद रखिएगा। तो इसी तरह से प्रयाग और इलाहाबाद, कई लोग पूछते हैं कि आप अभी भी इलाहाबाद बोलते हैं, तो आप समझ लीजिए इलाहाबाद का भी मतलब प्रयाग है और प्रयाग का मतलब भी इलाहाबाद है। तो क्योंकि महाराज जी जब आए और फिर आने का एक सिलसिला चला, तो उनके भक्त भी वहीं आने लगे और दरबार सजने लगा। अभी कर्नलगंज में रह रहे हैं। कर्नलगंज वीर दादा के मामा का घर है, वहीं महाराज जी आ रहे हैं। भक्त आते हैं और भक्त आते हैं तो जगह भी कम पड़ती है, तो भक्तों का भी कहना होता है और महाराज जी ने भी कहा कि अब एक नया मकान बनवाओ। मित्रों, मकान बनवाना 3 बड़ी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो आज की स्थिति में भी मध्यम वर्ग में जो व्यक्ति रहता है, उसके लिए एक बढ़िया मकान बनवाना भी एक स्वप्न होता है और इसको बहुत कम लोग उस स्तर पर पूरा कर पाते हैं ईमानदारी से। वही स्थिति हमारे प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी की है। कमला दीदी लिखती हैं कि महाराज जी जब भी आते हैं तो वो कहते हैं मकान बनवाओ। अब परिस्थितियां भी महाराज जी जानते हैं, कहते हैं मकान बनवाओ। तो इस बार अब दादा सोचने लगे हैं कि महाराज जी का जो दरबार सजता है उसके लिए जगह कम पड़ जाती है। अब एक काम करें, कुछ सोचें। उसी समय क्या होता है कि लगभग 2 साल बीत चुके हैं और 2 साल में घर की परिस्थिति, आय व्यय की, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार में आय व्यय का एक बड़ा संतुलन रखा जाता है और उस संतुलन में से कुछ जो बचत होती है तो वो अब ऐसी हो गई है कि मकान के बारे में वास्तव में सोच रहे हैं सुधीर दादा। और 2 वर्ष का समय बीता है तो 1957 में मकान के लिए जगह खरीद ली जाती है, क्योंकि पास में ही चर्च लेन में पुराना कर्नलगंज जो है इंटर कॉलेज, उसको तोड़ा जाता है, उसमें प्लाटिंग की जाती है, तो एक प्लाट खरीद लिया जाता है मकान बनवाने के लिए। मकान बनाने की अब प्लानिंग हो गई। अब एक बात बताएं कि जब भी एक व्यक्ति मकान बनवाता है तो साधारणतः वो एक ही मकान बनवा पाता है, चाहे अपनी क्षमता से जैसे भी है। तो अपने मित्र पुरुषोत्तम दास टंडन की सलाह लेते हैं, सहायता लेते हैं। अब सहायता कैसी ली है, क्या ली है, सुधीर दादा जानते होंगे, कमला दीदी जानती हैं, लेकिन ये जो चर्चलैंड 4 निर्माण हुआ है उसमें पुरुषोत्तम दास टंडन की महती भूमिका रही है। उन्होंने उस मकान के लिए एक इंजीनियर NK अग्रवाल और KK अग्रवाल ने वहां नक्शा बनाया। यहाँ बाबा का कमरा रहेगा, यहाँ पर बाबा के दरबार लगा करेगा, यहाँ पर किचन होगी, सबके लिए जो एक व्यवस्थित व्यवस्था होनी चाहिए मकान में, तो उसके लिए NK अग्रवाल ने वहां पर एक नक्शा बनाया और फिर वहां पर मकान बनना शुरू हो गया। 1957 में शुरू हुआ और लगभग 1 वर्ष लगा और 1958 में मकान नंबर 4 चर्च लेन बन के तैयार हो चुका है। मैंने आपको आज के अंक में
कर्नलगंज से और चर्च लेन तक की यात्रा करवाई। सुधीर दादा के मामा के मकान में जहां प्रथम बार महाराज जी आए थे, और वहां पर चर्च लेन के लिए नए मकान बनवाने के लिए इस तरह से प्लानिंग हुई, और एक 1958 में ये मकान बनकर तैयार हो गया। चर्च लेन में गृह प्रवेश के बारे में दीदी विस्तार से लिखती हैं। जिन्होंने बनाया उनका नाम हमने बता दिया है, तो फिर बताते हैं कि चर्च लेन प्रयाग। वैसे जल्दी ही मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं, और पहुंचता हूं और सारी बातें पता करके आपको बताता हूं, और तब तक के लिए राम राम। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहे।